स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल लर्न अमन सर। आज हम लोग अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने से पहले सबसे फर्स्ट पार्ट आता है ग्राफिकल मेथड। तो आज हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जिसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 3A में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी निकालने हैं। तो जिसके लिए मैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल चूंकि बाय कोऑर्डिनेट मेथड दैट इज 1/2, यहाँ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट क्लोज देन मॉड। देखिए ये यहाँ पे अभी आप x1 y2 y3 ये सब समझ नहीं पा रहे, तो मैं आपको समझाने के लिए एक फिगर बना रहा हूँ। देखिए जैसे दिस इज योर ट्रायंगल हुज नेम इज ABC। इसी तरीके से ट्रायंगल हम लोग ग्राफ में बनाएंगे, जो कि ये पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मान लीजिए x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ A, x2 y2 कोऑर्डिनेट ऑफ B, अंदर वन इज x3 y3 कोऑर्डिनेट ऑफ 3। तो इस तरीके से कि हमें 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, तो हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ही हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही देखिए, मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ शुरू में ही, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग या बहुत स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने अभी तो ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व ही नहीं किया, आप सीधे यहाँ पर कैसे आ गए। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा। तो ऐसे चीज़ के लिए अगर आप एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट करो तो वो आपके लिए जेन्युइन नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ सीखना है। तो जब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो भी मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा, उसके आगे कोई भी प्रोसेस करूंगा तो भी मुझे इक्वेशन सॉल्व ही करने हैं। तो हर कंडीशन मुझे इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे सवाल का एक्सरसाइज 3A से लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। में क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमारा ये दो इक्वेशन दिया है जिसको हमने लिख लिया। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि हमें ग्राफ करना है सॉल्व। ठीक है, अभी हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे 2x इक्वल टू, ये 4 को उस साइड भेजिए तो -4, ये माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका +3y, और x की वैल्यू -4 प्लस 3y होल डिवाइड बाई 2। इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग करेंगे 2x इक्वल टू, देखिए 4 को इस साइड भेजिए, माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस है तो -3y, x विल बी योर 4 माइनस 3y होल डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ इसके बाद हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस बॉक्स में हम लोग वैल्यू लिखेंगे किसकी, एक्स वाई की। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 3 वैल्यू निकालते हैं, ये मेरा x हो गया, ये y। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे x y, देखिए। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें, ठीक है, तो x जैसे ही 0 होगा, ठीक, यहाँ पे 0 रखा हमने, 2 इंटू, या फिर यहाँ पे रख लीजिए 2 इंटू 0 0, ये 4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 3। मगर एक चीज़ याद रखिए, अब देखिए 4 बाई, यहाँ पे हमारा y 4/3 आ गया। तो देखिए 4/3 आने से क्या हो गया कि ये मेरा एक फ्रैक्शन बन रहा है, जो कि हम लोग पता करना हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे वैल्यूज़ को हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि 0 लेना तो ईजी होता है, लेकिन 4/3 को हम कहाँ मार्क करेंगे। तो ठीक है, तो अब हमारे माइंड में ये दिमाग में चलेगा कि हम ऐसे नंबर लें जो कि 2 से कट जाए। तो अगर देखिए y को हम 0 ले लेते हैं, देखिए y 0, देखिए 3 इंटू 0 0, बचेगा क्या, -4, -4 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी -2। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको पूरा और प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमने बताया था कि इफ y इक्वल टू 0, अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि उस तरीके से शायद शॉर्टकट में आप समझ ना पाओ। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, y की वैल्यू हमने क्या लिया 0, तो हमको x निकालना है, क्योंकि देखिए y 0 लिया हमने, यहाँ पे 0 रख दिया। अब हम x निकाल रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, -4 प्लस 3, y की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो इट विल बी -4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -2। देखिए मतलब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -2। अब देखिए फिर अगर मैं चाहता हूं कि हम किसी तरीके से फ्रैक्शन न बनाएं, क्योंकि ग्राफ में फ्रैक्शन को इंडिकेट करने में होती है बहुत प्रॉब्लम। तो अब हम कैसा क्या लें,
ठीक है। अगर हम यहाँ 1 लेंगे, 3 इंटू 1 तो -1/2 आएगा, ठीक है, तो वो 0.5 आएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो 2 लेके देखते हैं। देखिए इफ़, देखिए हमको इसी तरीके से नंबर लेने होते हैं। इफ़ y इक्वल टू 2, देखिए -4 + 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 3 2 जा 6, -4 + 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए, अब फिर हम क्या लें, 4 ले लेते हैं, क्योंकि 3 पे लेंगे 3 3 जा 9, 9 - 4 5 आएगा, तो हमें लेना है, हम 4 लेके चलते हैं, ठीक है। इफ y इक्वल टू 4, x इक्वल टू -4 + 3 इंटू 4 डिवाइड बाई, देखिए 4 3 जा 12, 12 - 4, देखिए 12 - 4 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 पे 4। ये देखिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमने बनाया था। अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन लिख लिया, जो कि मैं पहले क्वेश्चन में जब इसके पहले लिखे होंगे तो वहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का इक्वेशन लिख लिया था, 2x + 3y - 4, ये इक्वल टू, देखिए इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने लिख दिया था गलती से। अब देखिए यहाँ पर आते हैं x और y। अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कोशिश किया करते हैं कि वैल्यू इंटीजर में आए और 5 के नीचे हो, क्योंकि 5 के नीचे रखने पे उसको थोड़ा ग्राफ में प्लॉट करने में ईजी होते हैं, जब बड़े होते हैं तो दिक्कत होती है। देखिए अगर हम y की वैल्यू 0 लें तो इफ़, देखिए ये प्रोसेस है, इफ़ y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 - 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 5 - 0, इट विल बी, देखिए 5। फिर देखिए हम क्या लें, इफ़ y इक्वल टू 1, देखिए तो ये जैसे हम y इक्वल टू 1 लेंगे फिर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 - 2 इंटू 1, 5 - 2 3, if y is equal to 2, then x is equal to 5 - 2 into 2 is equal to 5 - 4 1। देखिए ये मेरा 3 पॉइंट इस पॉइंट के आ गए। और देखिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, कौन कौन से मेरे पॉइंट है जिसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। देखिए 2 इक्वेशन थे मेरे, पहला सेकंड इक्वेशन x + 2y - 5 is equal to 0, इसके क्या क्या पॉइंट हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स निकाले थे, हमने ग्राफ के ऊपर वो सारे पॉइंट लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसी पॉइंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पेन से सॉल्व करूँगा, जिससे कि आपको ग्राफ में पॉइंट्स दिख सकें। देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। देखिए आपको भी ड्रॉ करनी है लाइन, ठीक है। अब ये देखिए मेरा क्या एक एक्सिस हो गया। अब इसी तरह से हमें वाई पे भी ड्रॉ करनी है। देखिए ये हमने स्केल रखा, ठीक है। देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा देखिए निगेटिव वाई एक्सिस, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब हमको यहाँ पे देखिए एक स्केल लिखना होता है, ठीक है, जो कि मैं ये जो लिखा हूँ एक्चुअल में आपको ये नहीं लिखना होगा, वो मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि ग्राफ में मैं आपको ये सारे पॉइंट को दिखा सकूँ। देखिए आपको स्केल लिखना होता है, स्केल देखिए 1 यूनिट इक्वल टू 1 ऑन x एक्सिस, 1 यूनिट इक्वल टू 1 ऑन y एक्सिस, ठीक है। अब हम इसके बाद हम लोग देखिए इस एक्सिस पे आ गए। अब हम लोग यहाँ पे अब नंबरिंग करेंगे। देखिए ये मेरा 0 1, ध्यान देखिएगा 2 कैसे मैं पूरा कर रहा हूँ, 3 4 5 6 7। सिमिलरली नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सिमिलरली अपवर्ड हम लोग चलते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हम लोग पहले अपने एक लाइन को टारगेट करते हैं, इसको देखिए 2x - 2y + 4। इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 0। देखिए अब -2, 0 कहाँ है, x देखिए ये मेरा x एक्सिस, x की वैल्यू -1 -2 और y 0 होना चाहिए। देखिए y का 0 यहीं पर है, तो इस लाइन पे हमको यहाँ चाहिए। देखिए ये पॉइंट, इसको हमने इस तरीके से मार्क कर दिया,
ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट हम लेते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट है 1,2। तो 1 कौन है, x, y की वैल्यू 2। देखिए x की वैल्यू कहाँ पर है 1, y2 कहाँ पर है ऊपर, तो 1,2 सेकंड पॉइंट। और हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज 4,4 मीन्स x भी 4 y भी 4। देखिए x 4 यहाँ y 4, दोनों का जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखिए ये पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे x भी 4 y भी 4। देखिए तो इन 3 पॉइंट से हम देखेंगे हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो कि हम लोग अब जल्द इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तीनों लाइन हमेशा आपस में मीट करनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे आप दोनों एंड पर एरो बना दोगे और साथ में आप इनका यहाँ पे चाहो तो इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन है ये 2x - 3y + 4 = 0। और सेकेंड लाइन पर आते हैं हम लोग। देखिए x प्लस, सेकेंड में लाइन है x + 2y - 5, इसका मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है यहाँ पे xy 5,0। तो x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू उस समय क्या है 0। यहाँ देखिए x 5 तो y ऊपर से क्या है, देखिए 0 यहीं पर है, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए 3,1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है x1 तो y2, x1 y2, देखिए यही पॉइंट सेम मिल गया। अब देखिए इस 3 पॉइंट से हम लोग अगेन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए लाइन ड्रॉ करते हमेशा फर्स्ट और लास्ट लाइन को पॉइंट को टारगेट किया करिए, जिससे कि लाइन हमेशा क्या बने, स्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए ये मेरा लाइन बन गई, यहाँ पे भी हमने एरो दे रखा है और इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं किसकी है x + 2y। देखिए यही और अब आपसे पूछेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सोल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यही आपका इक्वेशन होगा, आंसर होगा। तो अगर आपसे सिर्फ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेगा तो आप आंसर क्या लिख दोगे यहाँ पर ही, तो यहाँ पे आप आंसर लिख दो, कहाँ पे कटा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ तक तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग करते हैं, वो ये कि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो हम इसको नेम दे देते हैं, इस पॉइंट को हमने ए दे रखा है, इसको बी, इसको सी। हम इसको बोलते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग अपने कॉपी पे लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। देखिए ए हमने इसको माना x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट देखिए x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू 0, दिस इज आवर बी। x की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1, देखिए x कहाँ पर है 1 पर, y की वैल्यू 2। सी x की वैल्यू मेरी 5 है, y की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये मेरा हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। देखिए 1/2, ठीक है, मॉड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2, ठीक है, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये क्लोज मॉड, ठीक है। देखिए अब 1/2 x1 की वैल्यू देखिए, x1 की वैल्यू यहाँ पे -2 ब्रैकेट ओपन, y2 ये है हमारा, ठीक है। स्टूडेंट्स y2 की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए 2 माइनस y3 की वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 की वैल्यू, सॉरी ये x2 की वैल्यू यहाँ पे 1 अगेन ब्रैकेट ओपन, y3 की वैल्यू 0 माइनस y1 की भी वैल्यू मेरी क्या है 0, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू 5 ब्रैकेट ओपन, ठीक है, y1 की वैल्यू -2 माइनस ये फार्मूले का माइनस y2, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये और ये मेरा मॉड, ठीक है। अब मॉड 1/2 देखिए -2 × 2 -4, ठीक है, प्लस 1 × 0 0 -4, 5 × -4 -20,
देखिए -4 इंटू -4 -20 इट विल बी -24 डिवाइड बाई 2 का होल मॉड, तो ये आएगा -12 का मॉड इक्वल टू 12 यूनिट स्क्वायर। देखिए जो मॉड लगा है, जो दो लाइन आप देख रहे हैं, इनको हम लोग मॉड बोलते हैं। मॉड का काम क्या होता है, ये निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी देखिए निगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए हम लोग मॉड यूज करते हैं इस फॉर्मूले में, जिससे कि हमारा निगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ दोबारा इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिए विदाउट एनी फॉरवर्डिंग, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और साथ ही देखिए दोबारा देखने में आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ। पहला इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर हाउ टू फाइंड एरिया। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 14 पर। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। देखिए यहाँ पे 5, देखिए y1, ये y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 5 - 10, ये -10, -4, ये -14, 14 डिवाइड बाई 2, ये आपका -7, और मॉड लगने से क्या होगा 7 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखना क्या है, मतलब यहाँ पे आपको बस इस चीज़ को सुधार ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट 14 पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा एक इक्वेशन दे रखा है x - y + 1 = 0। तो हमने सबसे पहले x = y - 1, y को भेजा प्लस हो गया, +1 माइनस हो गया। इफ़ देखिए y = 0 तो x विल भी देखिए 0 - 1 = -1, y 0 तो x - 1। इफ़ y = 1 देन x = y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 - 1 = 0, y जब हम 1 रखेंगे तो ये 0। सिमिलरली इफ़ y = 2, x = 2 - 1 = 1। देखिए ये हमने एक इक्वेशन को अपने को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन पे, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए सेकंड इक्वेशन हमने लिख लिया 3x + 2y - 12। तो अब मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए 2y को रखिए, क्योंकि 3 से डिवाइड करने में, तो क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे 3 से अगर आपको मान लीजिए 4 को डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा, 5 को करेंगे 2.67। ऐसे नंबर क्या होते हैं कि देखिए 3 से कटने पे अलग अलग पॉइंट में देंगे, जो कि हम ग्राफ में एग्जैक्टली मार्क नहीं कर पाएंगे। अगर हम 2 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, वो अगर डेसिमल में भी आएगा तो 0.5, तो जो कि ग्राफ अगर आप देख लो तो 0.5 एकदम सेंटर में आएगा, जो कि हम लोग इजिली मार्क कर सकते हैं। इसलिए मैंने 2 को इधर रखा है पहले। 2y = देखिए 2 को 12 को इधर भेजिए, 12 - 3x, देन y की वैल्यू क्या हो गई, 12 - 3x डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को x लेट करना है। हम लोग x इस हिसाब से लेट करेंगे कि ये नंबर पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ़ x = 2 पर। देखिए जैसे हम इसको 2 लेंगे तो क्या होगा, 12 - 3 × 2 डिवाइड बाई, देखिए 3 2 = 6, 12 - 6 डिवाइड बाई 2, यानी 6/2 = 3। देखिए ठीक है। अब इफ़ x = 4, देखिए 12 - 3 × 3 × 4 = 12 डिवाइड बाई 2, देखिए 12 - 12 डिवाइड बाई 2 = 0। सिमिलरली अब हम लोग 6 ले लेते हैं। इफ़ x = 6, 12 - 3, देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट लिख देते हैं पहले। x की वैल्यू जब 4 थी तो ये 0। इफ़ x = 6, 3 × 6 डिवाइड बाई 2, 12 - 3 6 = 18, -6/2 = -3। देखिए y की वैल्यू हमारी आ गई -3 और x की वैल्यू 6। देखिए ये पहले हमने, अब ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ पे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ये पॉइंट निकालना है, हमें ध्यान देना कि ज़्यादा बड़े ना हो, और कोशिश हम लोग की ये रहती है कि ये जल्दी पॉइंट में न जाए। पॉइंट में जाने के बाद गलतियाँ बढ़ जाती हैं। आइए हम लोग चलते हैं, अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स निकाले थे, हमने दोनों साइड दोनों इक्वेशन के वो पॉइंट लिख लिए। मैं एक चीज़ और थोड़ा बता दूँ, देखिए ये जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को ये देखिए सेंटर पे 0, इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव x एक्सिस, और उसी तरह ऊपर वाले को पॉजिटिव y एक्सिस, इधर निगेटिव। तो इधर की नंबरिंग निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव। तो उसी तरीके से देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अपने ग्राफ को, हम लोगों ने ये लाइन को ड्रॉ कर लिया ग्राफ पर, और 1 2 3 ईच ग्रिड पे देखिए हमने मार्किंग भी कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्केल भी लिख रखा है कि x एक्सिस पे 1 यूनिट = 1, y एक्सिस 1 यूनिट =
1। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स पर। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे जो इसके पॉइंट्स हैं x माइनस वाई प्लस वन के, देखिए एक फर्स्ट पॉइंट है -1, 0। x की वैल्यू देखिए -1 यहाँ है, y0 यहाँ पे 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा है देखिए 0, 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई मेरी 0, y की वैल्यू 1। थर्ड पॉइंट है मेरा 1, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। देखिए ये 3 पॉइंट से अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जब भी लाइन ड्रॉ करिए पहले और लास्ट वाली लाइन को ही ज्वाइन करिए, बीच वाला हमेशा बीच में आ ही जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे के किया करिए, क्योंकि इससे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों लाइन पे हम लोग दोनों एंड पे देखिए एरो दे देंगे। एरो के बाद इसको हम लोग इक्वेशन में लिख देते हैं। कौन सी लाइन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं हम लोग, दैट इज देखिए अब ये 3x माइनस 2y प्लस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12। देखिए इसके हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं, ये वाला इक्वेशन देखिए 3x प्लस 2y माइनस 12, ठीक है। ये पॉइंट x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। देखिए x 2, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। देखिए x 2 तो y 3। फिर देखिए x की वैल्यू हमारी क्या है 4 तो y की वैल्यू 0। x देखिए यहाँ पे x 4, y की वैल्यू 0, ठीक है। आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, जैसे इसको हम A B C P Q R। तो ये मेरा A B C, ये मेरा P, ये हो गया मेरा Q। अब R हम लोग देखते हैं, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू -3। देखिए 6 और ये माइनस, ये मेरा R हो गया। अब इन तीनों लाइन को हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट और थर्ड को हम ज्वाइन करेंगे तो बीच वाला सेकंड वाला ऑटोमेटिक मीट कर जाएगा। देखिए एक बड़ी सी लाइन हमने बना ली। और फिर हम लोग इस लाइन का भी देखिए इक्वेशन लिख देंगे, क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही मेरा ट्रायंगल बन गया APQ। तो देखिए हमें सिंपल सा ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालनी है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें से A और P Q का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। देखिए जैसे A की कोऑर्डिनेट क्या आया मेरा -1, 0। P की वैल्यू आ गई, देखिए क्या आया आपका, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2, 3 फॉर्मूला लिख लिया है। और Q की वैल्यू आ गई मेरी x1 y1 4, ये मेरा चलिए हम लोग निकालते हैं इसका x3 y3। अब यहाँ हम लोग फार्मूले में पुट कर, देखिए मैं फार्मूले से इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आप कोई भी ट्रायंगल बन सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक सिंपल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ देखिए x1 की वैल्यू क्या हो गई मेरी -1, ठीक है, y1 सॉरी y2 3 -0 प्लस x2 y3 0 -0 प्लस x3 4 y1 देखिए 0 -3, ये इसका ये मॉड, ठीक है। अब ये हमारा आ गया 1/2 -3 और ये 0 + 0 4 से 12 मॉड -12 और -3 ये जगह आपका -15 मॉड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7.5 यूनिट स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये तो फार्मूला से हो गया। अगर आप डायरेक्ट ग्राफ से क्वेश्चन करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरा ग्राफ था, ये ट्रायंगल APQ बनी थी। जैसा कि हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम हाइट और बेस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये मेरा बेस हो गया 1/2 बेस। देखिए 1 2 3 4 5, तो बेस मेरा कितना हो गया 5। हाइट देखिए ये 3 है 3 और ऐसे 1 2 3, देखिए तो ये अगेन 15/2 इक्वल टू 7.5 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हो और उस तरीके से भी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें मगर ये ध्यान रखिएगा मेरे हर क्वेश्चन में पूरे प्रोसेस हैं, जिससे कि आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये 12x 2x - 3 + = 12 था, तो
तो हमने इक्वेशन बना लिया 2x इक्वल टू 12, ये माइनस इधर गया +3y, x की वैल्यू 12 + 3y डिवाइड बाई 2। अब देखिए अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 1 2 बढ़ाएंगे तो ये नंबर हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए हमारा टारगेट ये होता है कि हम ग्राफ को छोटा से छोटा रखें। तो अगर हम x की वैल्यू देखिए यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू इफ़ y इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, ठीक है, देखिए क्या आएगा 12 + 3 × -2 डिवाइड बाई 2, 3 2 जा 6, 12 - 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। मतलब y की वैल्यू हम -2 लिए, ये वैल्यू मेरी 3 आ गई। इफ़ देखिए y इक्वल टू 0, देखिए क्या आएगा 12 + 3 × 0 डिवाइड बाई 3 × 0 0, 12 + 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। 0 पे देखिए हमें क्या मिला 6। इफ़ y इक्वल टू -4 ले लो आप, ठीक है, -4 लेंगे तो 12 + 3, देखिए 12 - 12/2 इक्वल टू 0। देखिए हमेशा हम ऐसा नंबर लेते हैं कि ग्राफ मेरा छोटे से छोटे, क्योंकि छोटा ग्राफ बनेगा तो बड़े तो आपको बनाने में आसानी होगा। अगर आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो आपको दिक्कतें भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया y की वैल्यू -4, देखिए छोटे से नंबर है अप टू मैक्सिमम 6। तो ये मेरा एक इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन मेरा x + 3y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 - 3y। तो इफ़ y की वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, देखिए y जैसे ही हम लोग 0 लेंगे 6 क्या होगा 6 - 3 × 0 इक्वल टू 6। इफ़ y इक्वल टू 1, तो 6 - 3 × 1 इक्वल टू 6 - 3 3। इफ़ y इक्वल टू 2, 6 - 3 × 2 6 - 6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये मेरे पॉइंट्स आ गए सेकंड इक्वेशन के। अब हम लोग इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को देखिए, जरूर देखिए, बार बार देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। आइए हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को लिख लिए हैं, ठीक है, और ये हमने अब x एक्सिस y एक्सिस भी प्लॉट कर लिया है। यहाँ पे हमने स्केल लिखा है ऑन x एक्सिस 1 = 1, ऑन y एक्सिस 1 = 1, ठीक है। ये लिखना देखिए ज़रूरी हो जाता है। अब हम लोग ग्राफ को अपने प्लॉट करेंगे। देखिए जैसे हमारा यहाँ पे पॉइंट है 3, -2, इसको हमने a b c नाम दे रखा है। यहाँ पे p q r, a को हम लोग प्लॉट करते हैं 3, -2, x की वैल्यू 3, देखिए x की वैल्यू हमारी 3, y की वैल्यू -2, ये मेरा a हो गया। अब आते देखिए b क्या है, b मेरा 6 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, देखिए ये मेरा b हो गया। एंड c क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू -4, देखिए ये मेरा a b c। अब इसको हम लोग स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ठीक है। और साथ में जैसे ही ये लाइन बनेगा तो यहाँ पे हम लोग को एरो देना है, साथ में हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिखना है, दैट इज 2x - 3y इक्वल टू 12। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड इक्वेशन। देखिए x + 3y इक्वल टू 6, पहला क्या है 6, 0, तो देखिए एक यहीं पे है, ठीक है, 6, x की वैल्यू 6, 0, यानी ये मेरा p भी है। अब देखिए q क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x 3 y 1, ये मेरा हो गया q। r की वैल्यू x 0 तो y की 2, देखिए x 0 y की वैल्यू 2, ये मेरा p q r। देखिए यहाँ से हम लोग लाइन को अपने ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये मेरी लाइन बन गई, इधर भी एरो, इधर भी एरो, ये जो लाइन का है x + 3y इक्वल टू 6। अब देखिए मेरा जो ट्रायंगल बना है ये पी सी आर, ट्रायंगल मेरा जो बना है देखिए वो क्या है, ट्रायंगल पी सी आर। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें हाफ बेस इंटू हाइट से, देखिए बेस इंटू हाइट, तो देखिए 1/2 ये मेरा बेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइट बन रही है। देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 6, बेस कितना 6, हाइट गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 × 6 36 डिवाइड बाई 2 18 यूनिट स्क्वायर। देखिए एक तो ये हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, ठीक है, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से फार्मूले हैं, उसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए आइए फार्मूले सब करते हैं।
स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने पी सी आर का कोऑर्डिनेट लिख लिया है। पहले हम एक्स लिखते हैं बाद में वाई, क्योंकि जो सिंबल होता है वो एक्स पहले बाद में वाई लिखते हैं। ठीक है, उस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए ये फार्मूला लिख ली, पी सी आर को लिख लिया है। अब पी सी आर लिखने के बाद देखिए ये मेरा x1 y1 x2 y2 x3 y3, और मेरा फार्मूला वही रहेगा 1/2 मॉड बाहर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस। अगर देखिए कुछ लोग को ये फार्मूला नहीं आता तो याद रखिए 1 2 3 ऑर्डर होता है। देखिए हमेशा क्रोनोलॉजी क्या बनता है 1 2 3। देखिए हमको इस 1 2 3, देखिए 1 2 3, अगर 2 पे आ गए तो यही सर्कल चलेंगे 2 3 1 2 3 1, 3 पे हैं तो 3 के बाद क्या आएगा 1 2। ये हमको हमेशा इसी ऑर्डर में रखना है वैल्यू। तो हमारा 1/2 देखिए 6 x1 6 y2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस x2 की वैल्यू 0। ठीक है, y3 की वैल्यू कितना है 2 माइनस 0 प्लस x3 आपका क्या है 0 इंटू 0 माइनस माइनस 4 ये। ठीक है, ये मॉड। अब देखिए 1/2 देखिए मॉड लग गया, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 6, तो माइनस 6 इंटू देखिए माइनस 6 इंटू 6 इट विल बी माइनस 36। 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो मॉड। तो ये हो गया आपका 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 36 डिवाइड बाई 2 का माइनस 18 का मॉड, और मॉड क्या कर देता है निगेटिव को पॉजिटिव स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, अब फार्मूले के थ्रू अब हम लोग आते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर आगे से स्टूडेंट्स देखिए अब हम आते हैं अपने इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स, 22 के बाद ये प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो मिनी सोल्यूशन, इनके कंडीशन का देखिए। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को ax प्लस a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, इस तरीके से हमारा इक्वेशन दिया है, एक्स वाई में देता है। फिर उसी तरह a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो अब हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। देखिए इफ़ ये तीनों इक्वल हैं, ये भी इसके इक्वल ये भी इसके इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट से मतलब कि लाइन ओवरलैप ईच अदर, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर। जैसे एग्जांपल ये है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगी, दोनों लाइन इसी के ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। देखिए जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन या लाइन्स आर पैरेलल और नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस कंडीशन में लाइन हमेशा क्या होती हैं, दोनों पैरेलल होंगी। अब आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके इनके देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ हमने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर ये लिख लिया। यहाँ देखिए अगर हम जनरल टर्म से कंपेयर करें ax प्लस by इक्वल टू c1, ठीक है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ से मेरा क्या हो गया, a1 की वैल्यू 1, देखिए b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 5। यहाँ से देखिए कंपेयर करिए, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू। अब जैसे मैं बताया था आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 को निकालिए। देखिए a1/a2 1/3, b1 -2 अपॉन -6, c1 5/15। देखिए ये भी 1/3 1/3। देखिए तीनों आपस में इक्वल, इसका मतलब लाइन क्या होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ओवरलैप मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, अब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया तो अब इसको, ये तो हो गया थ्योरेटिकल प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है, हमारा प्रोसेस वही रहेगा कोऑर्डिनेट निकालने का, x - 2y इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 5 प्लस 2y। इफ y की वैल्यू 0 ले लिए तो 5, तो x इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, मतलब y 0 तो x की वैल्यू 5। अब देखिए इफ y इक्वल टू -1,
तो x की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस, देखिए यहाँ पे मैं माइनस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर हम ये ऐड हो रहा है, ऐड होने से क्या अगर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ये और बढ़ता जाएगा। अब 5 के ऊपर बढ़ेगा तो ग्राफ प्लॉट करने में हमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं, इसलिए हम माइनस ले लिए, जिससे कि अब ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, -1 पर क्या आया वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू देखिए -2, 5 प्लस 2 इंटू -2, ये क्या हो गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। देखिए ये मेरा x का हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3x माइनस 6 15 लिख लिया, ठीक है। इफ़ अगर हम लें, देखिए क्या लें, y इक्वल टू 0, इफ़ y इक्वल टू 0, देखिए क्या आएगा 15 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, 15 बाई 3 इक्वल टू 5। इफ़ y इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, आपका मान लीजिए 1 लेते हैं, ठीक है। 15 प्लस 6 इंटू 1, देखिए 15 6 21 बाई 3 इक्वल टू 7, मतलब y 1 पे ये कितना हो गया 7। इफ़ y इक्वल टू -1, ठीक है, तो 15 माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू 3, -1 पर 3। अब देखिए इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये ग्राफ बना लिया, हमने देखिए पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, ये स्केल लिख दिया, उसके बाद हमने ये ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अब हम लोग पहले ये बनाते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 5। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 5,0, देखिए b 3,-1 x3, तो y की वैल्यू क्या है मेरी -1, ये मेरा b हो गया, और c x1, तो y की वैल्यू -2, ये मेरा देखिए c हो गया। अब पहले हम इसको बना लेते हैं। देखिए ये हमने एक लाइन बना ली, ठीक है। अब ये मेरा लाइन है कौन सा, देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 5। अब देखिए सेकेंड लाइन देखिए 5,0, देखिए 5,0 यहीं पर है, ये p 7,1, देखिए 7 और 1 देखिए यहीं पर है, ठीक। तो ये हो गया मेरा q। r क्या है 3,-1 x के 3, देखिए r ये। आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही पे लाई कर रहा है, तो एक लाइन पे लाई करने को तो मैंने क्या बोला कि लाइन हमेशा ओवरलैप करेगा या एक ही लाइन पे लाई करेगा, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे जितने भी क्वेश्चन आप सबको ट्राई करोगे यही प्रोसेस है, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के। अब आते हैं जब नो सोल्यूशन हो, इनकन्सिस्टेंट हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखिए इसको इक्वेशन दिया 28 क्वेश्चन नंबर में, a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, b1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, c1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू 20। मैं बताया था कि आपको a1 अपॉन a2 निकालिए आप, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। जैसे ही आप निकालेंगे देखिए क्या आएगा 2/6, ये आएगा 1/3, 6/20, देखिए 1/3, ये 3/10। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये आपस में नॉट इक्वल। तो ये कब है कि लाइन्स आर पैरेलल, यही मैंने बताया था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये किसके लिए है, मेरा पैरेलल लाइन, या फिर नो सोल्यूशन, या थर्ड है इनकंसिस्टेंट के लिए। तो ये तीन कंडीशन के, इन तीन तरह से इसको हम बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसका हमने बना लेते हैं ये वैल्यू लिखने के लिए। देखिए मेरा x y, तो y की वैल्यू क्या हो गई 6 माइनस 2x। तो इफ़ देखिए x की वैल्यू 0 लीजिए, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 0 यानी 6, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1, तो ये 4, उसी तरीके 2 लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, देखिए 2 पे 2। अब इस तरीके से सेकंड इक्वेशन को हम लोग बना लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए सेकंड इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं। देखिए 6x प्लस 2 है 20, तो हमारा आ गया 20 माइनस 6x इक्वल टू 3। देखिए छोटे नंबर से डिवाइड करना इजी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 रखा है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, देखिए क्या होगा 20 माइनस 6 इंटू 0 डिवाइड बाई 20/3, यानी देखिए कितना होगा 6.66। फिर इफ़
एक्स की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो 20 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 14/3। तो डिवाइड करिए कितना आएगा 4.66। इफ़ एक्स की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू 1 पर वाई की वैल्यू हमारी आई 4.66। जैसे ही हम लोग 2 लेंगे 20 माइनस 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, देखिए 20 माइनस 12 डिवाइड बाई 8/3, 2.66। देखिए 2 पे आ गया 2.6। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमने ये कोऑर्डिनेट लिख लिया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर। हम लोग प्लॉट करते, देखिए एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू कितनी है 6, ये मेरा ए। देखिए एक चीज़ और मैंने यहाँ पे किया है, देखिए जहाँ पे 6.66 था इसको मैं राउंड फिगर 6.7 कर लिया है, क्योंकि 6 इतना इस छोटे से ग्रिड में पता करना इम्पॉसिबल है, तो राउंड फिगर करेंगे तो 6.7, जैसे 4.7 2.7 कर लिया। अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे। अब आते देखिए बी की 1 पे वैल्यू कितनी है 4, x1 y की वैल्यू 4, सी पे देखिए 2 पर 2, ये मेरा ए बी सी। अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ठीक है, ये देखिए मेरी लाइन बन गई। इसको ये कौन सा इक्वेशन है, देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए सेकंड लाइन पी क्यू आर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। 0 पे कितना है 6.66, देखिए x की वैल्यू 0, 6 पॉइंट करीब, देखिए ये देखिए मेरा बना P। देखिए 1 पर 4.7, ये 1 है 4.7, देखिए एक मेरा हो गया Q। 2 पर 2.7, देखिए ये R। अब इनको ज्वाइन कीजिए, देखिए अब आप खुद देखिए कि ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल दिख रही है, तो इसका मतलब, और दूसरी कहीं कट नहीं की है, तो कट ना करने की वजह से इसके क्या हो गया नो सोल्यूशन। ये इक्वेशन है 6x प्लस 3y इक्वल टू, तो जब कट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन, ठीक है। या फिर पैरेलल लाइन हम लोग बोलते हैं इसको, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप 26, 27, 28 कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, जहाँ पे हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, ठीक है। चलिए आते हैं 29 पर। देखिए अब जो हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने पॉइंट निकाल लिया 2x प्लस वाई वैल्यू 2 करके, ठीक है। और हम ये अब मुझे पता है कि अब तक तो आप ये सारे कोऑर्डिनेट निकाल लोगे 2y=6 के लिए, तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखिए हम ए बी सी और ये पी क्यू आर, ए की वैल्यू x0 तो y पर 2, ये मेरा ए हो गया। बी की वैल्यू x1, y की वैल्यू 0। सी देखिए x2 तो y की वैल्यू, ये मेरा बी, ये सी। देखिए ये 3 पॉइंट मिल गए, ये हमने देखिए एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसका हमें मिल गया, ठीक है। ये एरो बना दीजिए आप, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए सेकंड इक्वेशन पे हम लोग आते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है 0 पे 6, तो x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू उस टाइम कितनी है 6, ये मेरा p हो गया। q देखिए 1,4, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4 और 2 पर 2, देखिए p q r, इनको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियर दिया कि जो मैं ट्रेपेजियम बनेगा किससे, विद द हेल्प वर्टिसेस के साथ। तो ट्रेपेजियम कौन बना, देखिए पहले इसको ये लिख लीजिए क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। देखिए ट्रेपेजियम बन कहाँ रहा है, देखिए ये पी ए बी और ये इसको नाम दे देते हैं पी क्यू एस नाम दे देते हैं। देखिए ये मेरा पी है, देखिए ये रीजन, ठीक है, पी ए बी एस। तो पी ए बी एस ये मेरा क्या है ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम को हमको, इसका हमको एरिया निकालना है, देखिए इस रीजन का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पी ओ एस
माइनस ये छोटा सा ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को हम घटा देंगे। और हमको एक चीज़ ये भी दिख रहा है, हमको एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो इसलिए हम सीधे हाफ बेस इंटू हाइट निकाल लेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PABS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल POS माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू, देखिए राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस। देखिए बेस कितना, यस कहाँ तक है, 3 तक, देखिए 3, और हाइट देखिए P की ये 6 तक है, ठीक है, माइनस 1/2। देखिए AOB में बेस कितना 1, हाइट कितना 2, ठीक, 2 से कट गया 3 टाइम 3 3 जा 9, 2 माइनस ये 1 टाइम इंटू 1 इक्वल टू 8 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा आ गया एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हम जितने भी वीडियो अपडेट करें वो सारे आपको मिलते जाएं। साथ ही साथ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप जब भी कोई भी मेरे वीडियोज़ को देखें तो बुक कॉपी पेन के साथ करिए, जिससे कि आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलती जाए और आप मैथ्स हमारे साथ सीखते चलिए। क्योंकि मेरा मेन मोट होता है कि हम आपको मैथ्स सिखा सकें, न कि मैं एक वीडियो इंटरटेनिंग मोड के लिए नहीं बनाता, जिस मेरा बस एक ही मोटो है कि अगर आप देख रहे हो तो आप उसको गेन करो, और साथ ही साथ आप एक एट द एंड अगर आप सेशनल एग्जाम देते हो तो आप उसमें अच्छा करिए। और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिल रही है तो अगर आप अपने टेस्ट में एकेडमिक्स में कहीं पे भी बोर्ड में एक अच्छा मार्क्स पाते हैं तो प्लीज़ उसकी पिक लीजिए और हमारे फेसबुक पेज पे उसको पेस्ट कीजिए, जिससे कि आप बाकी स्टूडेंट्स को भी ये देख सके कि अगर वो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो उनको भी एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट एक चीज़ और कि अब हम अगले एक्सरसाइज में, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेम लीनियर इक्वेशन को थ्योरेटिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि हम लोग ग्राफिकल मेथड अब सीख चुके हैं, अब हम लोग को थ्योरेटिकल मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जहाँ पे आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।